आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़रार खोड़ो। आप किसी भी अशरे में पैदा हुए हों, होश संभाला हो, बड़े हुए हों, अधेड़ उम्र में हों, बुढ़ापे की दहलीज़ पार कर चुके हों, आज हमने एक ऐसे मेहमान को दावत दी है कि शायद मैं ये दावा करूं तो गलत ना होगा कि आप बच नहीं सके होंगे। आपने इन्हें या तो थिएटर में देखा होगा पिछले 57 साल में, अगर आप पैदा हुए हैं और होश संभाले, या तो थिएटर में देखा होगा, या रेडियो पे इनकी आवाज़ सुनी होगी, या सिल्वर स्क्रीन टेलीविज़न प्लेज में देखा होगा, या कॉमेडी में देखा होगा, ट्रेजेडी में देखा होगा, हो सकता है कुछ एक आध गिनी चुनी फिल्म में भी देखा हो। तो हमारी खुशकिस्मती है कि पूरी आधी सदी इस वक्त जो है वो हमारी मेहमान है, बल्कि आधी से भी ज़्यादा, 57 बरस। और आप जो हैं ख़ानदानी तौर पे अमरोहा से ताल्लुक़ है, लेकिन आप ज़ाहिर कराची में पैदा हुए और आपका नाम है शहज़ाद रज़ा। नाम तो आप मज़ीद तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए, हमें एज़ाज़ बख्शा कि आप हमारे मेहमान हुए। कुछ याद है 1967 से लेके अब तक कितने रेडियो प्लेस, थिएटर, टेलीविज़न के प्लेस जो हैं वो किए होंगे? अलग अलग बता दें, मजमूई तौर पे बता दें। पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और ये कि अंदाज़ा भी नहीं, लेकिन बहुत सारे किए। 1000 से ज़्यादा? सर इससे भी ज़्यादा। 2000 से ज़्यादा? हज़ारों? सर हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। ठीक है, हिसाब नहीं रखा आपने? हाँ नहीं, मैं हिसाब किताब में 67 से लेके आज की तारीख तक जो है आप काम कर रहे हैं जी। तो अब जाहिर है कि ये हमारा बहुत ही मुख्तसर सा प्रोग्राम है। मैं फ़ौरन जंप लगाऊंगा कि इब्तदाई दौर जो आपका है होश संभालने से, वहाँ से शुरू करें कि आप का फैमिली और बचपन और इस रफ्ता रफ्ता आपकी जो शख्सियत बननी शुरू हुई, एक्सपीरियंसेस, वो क्या हैं? सर हमें घर की तरफ से 6 बजे तक की इजाज़त थी। शाम 6 बजे घर आ जाना है, सूरज गुरूब ना हो और घर आ जाओ। तो इस पे अमल जारी था और उसमें खेल कूद भी था। क्रिकेट ख़त्म नहीं होती थी 6 बजे, कोई सा भी खेल 6 बजे ख़त्म नहीं होता था। तो ऐसे ही हमारा टाइम कट रहा था और मैं समझता हूँ वो टाइम बहुत अच्छा था। माँ बाप की प्रॉपर तरबियत होती थी और हम वो अचीव करते थे। अरे वॉलीबॉल, अच्छा खेल हमने सारे खेले, ये नहीं सोचा कि अच्छा खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, लेकिन फुटबॉल भी खेली, वॉलीबॉल भी खेला, क्रिकेट बहुत खेली। तो वॉलीबॉल खेल रहे थे तो उसमें किसी ने न्यूज़ दी कि रेडियो पर जाऊंगा मैं, तुम चलना है तो चलो। चलेंगे रेडियो? हाँ। मैंने कहा भाई क्या रेडियो पे क्या? तो वो खैर रेडियो पे पहुंच गए। तो वहाँ बच्चों के प्रोग्राम और स्कूल ब्रॉडकास्ट, इसमें हमने शमूलियत इख्तियार की, बल्कि ऐसे शमूलियत इख्तियार की कि कोई वो नहीं है कि अगर नहीं भी बुलाते तो नो प्रॉब्लम। हाँ, हाँ। आ गए, ये हमारा एहसान आपके लिए, वाकई बिल्कुल सेम। तो वो उन्होंने, अच्छा ज़रा सा टेम्पर शॉट आदमी था। मैं बहुत टेम्पर शॉट था उसूली बातों पे। किसी को मैं देख नहीं सकता था कि कोई डांट डपट, तो मैं इनको कहता था ऐसा ना करें। अच्छा ये बात, वो बुलाया, वहाँ गए तो कहने कि आप ये कर लेंगे? मैंने कहा पता नहीं, कभी किया नहीं है। हाँ मैंने पता नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ। तो वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कौन आ गया भाई, लाइव प्रोग्राम है और ये पता नहीं क्या कह दें। कहने नहीं मजाक नहीं कर रहे आपसे, आप बताइए कर। मैंने कहा मैं भी मजाक नहीं कर रहा, मेरे पता नहीं कि मैंने किया ही नहीं कभी।
अच्छा तो ये ज़रा सा सुना दे, मैंने ये सुनाऊंगा भी नहीं। वो अजीब पहली बार हाँ मैं तज़ीक से लगी कि ये सुन रहे हैं, हमें टेस्ट कर रहे हैं। हमें टच कर रहे हैं, मतलब हमें टच कर रहे हैं। तो एक वो बुला के उन्होंने कहा साहब ये ज़रूरी है, करना पड़ता है। हाँ अभी तो ये बहुत ऑडिशन कहते हैं। हाँ, अभी तो ये बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। जब आप गलत कर देंगे कुछ तो इनका रवैया दूसरा होगा, तो बेहतर ये है कि अभी सुना के अपना तयन कर लें। खैर फिर मैंने उनको बताया तो कहना नहीं बेहतरीन है, कर लेंगे आप। तो मैं समंदर बना था, समंदर कैरेक्टर आपका? कैरेक्टर समंदर था कि मैं समंदर हूँ है। तो वो बच्चों के साथ, बच्चे यूँ देख रहे हैं, और वो बच्चे तो अब नानी नवासियाँ हो गई हैं, नानी दादियाँ हो गई हैं वो। लेकिन सर वो हमने शुरू किया और लोगों ने हमें इंटरेस्ट लेना भी महसूस किया, हमने कि हमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि ये कुछ यहाँ से मिल जाता है। ये उन लोगों ने, उन्होंने कहा बड़ों ने कि कुछ मिल जाता है आपकी तरफ से, तो इंटरेस्ट लेते हैं तमाम। 10 रुपये मिलते थे? 10 रुपये। और अच्छा चेक मिलता था? बकायदा चेक 10 रुपये का। अच्छा चेक मिलता था तो हम क्या करते थे, करीबी बैंक था जहाँ निहारी बड़ी मशहूर थी, उसके बराबर में बैंक था बंस रोड पे, वहाँ हम क्या करा लिया करते थे। अच्छा जब नहीं करा सकते थे ना कि दूर कौन जाए यार, तो कैंटीन वाले ने, चौधरी थे वो, बड़ी मराद दी हुई थी हमें तमाम ऐसे लोगों को जो फ़ौरन ही पैसे चाहिए होते हैं ना। तो वो 10 रुपये का चेक लेके हमें 9 रुपये दे दिया गया। 1 रुपये अपने पास, तो वो 1 रुपया उनको। अच्छा अब ऐसे कोई 15, 20, 25 लोग, 30 लोग मिल जाते थे उसको, आर्टिस्टों में। उस ज़माने में 25 रुपये कमा लेना बगैर कुछ काम किए, तो सर वो पैसे मिलते थे, बड़ा मज़ा आता था उसमें। तो आगाज़ हुआ वीडियो की दुनिया में आपने कदम रखा, क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं सर मैं शायद 8th कर चुका था, पास आउट किया था, 9th में। मतलब 12-13 साल। तो आगाज़ हुआ समुंदर से, समंदर आपके करियर से एक तरह से। समंदर से पहले भी शायद मैंने वो बच्चों में कुछ खड़े होकर कोई कुछ और भी कर दिया होगा, लेकिन समंदर आपको याद है? उस दिन आप 6 बजे तक पहुंच गए थे घर या लेट हो गए? वो तो सुबह में होते थे ना। हाँ, लेकिन घर वालों को तो मालूम होगा ना कि आप रेडी हो गए हैं। हाँ, और वो तो घर वालों को मालूम था, लेकिन सर वो समंदर ने हमें बड़ा धकेला। हालांकि समंदर अपनी तरफ खींचता है, हाँ, लेकिन आपने समंदर को खींच लिया या किस्मत ने जगह दी इसने हमें। अच्छा, स्टेज का पाउडर पहले लगा आपको या टेलीविज़न का मेकअप रूम पहले देखा आपने, रेडियो के बाद? वो हमने टेलीविज़न का मेकअप रूम पहले देखा, और शायद उस कुछ लम्हों के बाद या कुछ दिनों के बाद स्टेज का मेकअप रूम भी देखना पड़ा, और वो भी देख लिया। तो ये तो टीवी में फिर कब, कितने अरसे बाद रेडियो के आप टीवी में फिर आपने कुछ काम किया? सर मैंने 67 में शुरू किया था रेडियो, 68 में फिर बकिया टेलीविज़न। और कौन लेके गया था टेलीविज़न? उस ज़माने में तो टेलीविज़न का गेट पार करना एक बहुत बड़ा काम होता था। टेलीविज़न पे मुझे रेडियो से बुलाया था टेलीविज़न वालों ने, और मुझे लेके गए थे कासिम पाशा। अच्छा। वो उनको असिस्ट करते थे, मतलब कासिम जलाली साहब को, उनकी दोस्ती थी तो मोहब्बत में आपस में वो उनका काम हल्का कर दिया करते थे। कासिम पाशा टैलेंटेड आदमी थे, तो वो लेके गए थे। तो मैंने उनका ड्रामा किया था कासिम जलाली साहब का तिनके का सहारा, और उसमें मैं दूध वाला बना था, मुझे याद है, दूध वाला बना था। हाँ, बाद अब बामुलाजा होशियार। बाद अब तो कारनामा था अतर शाह खान साहब का, कासिम जलाली साहब का, हैदर इमाम साहब का।
वो वाकई कारनामा था। ज़िया-उल हक के दौर में पुराना जो कहानी है उसको उन्होंने मॉडर्नाइज करके क्या पैरोडी की है क्या बात कि हाँ, मतलब जो बादशाह है वो बेसिकली ज़िया-उल हक का कैरेक्टर था वो, लेकिन वो 300-400 साल पुराना एक बादशाह जो अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर था कि जी अगर आपकी गर्दन मोटी है तो सजाएं मौत दे देता था। जल्लाद कहता था साहब ये तो रस्सा वज़न ही नहीं सहार सकेगा, तो वो कहता था किसी पतली गर्दन वाले को कोई इस तरह का उसमें तनस था। तो आप अच्छा, मेरा ख्याल है उस वो मैंने नोट किया कि इनमें शहजाद रज़ा साहब जो हैं, आपका जो किरदार है, फिर उसके बाद तालीम बालगा जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, जी जी जी, और वो मेरा ख्याल है अब शायद 3 जनरेशन्स जो हैं उनकी एक्टर्स की वो उन्होंने रिप्लेस किया है, और आपने शायद उसमें सबसे ज़्यादा किरदार अदा किए। जी जी, तकरीबन तमाम ही कैरेक्टर मैंने की तकरीबन। एक वो नहीं किया जो जिसका वो घोड़ा लेके आते हैं वो, हाँ वो नहीं किया। कसाई का किया है, कसाई किया है मैंने, नाई किया है मैंने, धोबी किया है, और आजकल मैं मौलवी जो महमूद भाई करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो मैं आजकल कर रहा हूँ, मैंने किया। तो अच्छा, ये ख्वाजा साहब की क्या बात थी। ख्वाजा साहब का ये प्ले करने से पहले मैं रेडियो पर एक कुछ बोलने वालों का वहाँ स्टूडेंट्स का मुकाबला था, उसमें जज जो थे ख्वाजा साहब थे, शौकत साहब थे, जिन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब थे, और एक नाम मैं ज़रा भूल रहा हूँ। तो उसमें तकरीबन कोई 2.5-3 मिनट अंदर 5 मिनट्स के इन बिटवीन ना वो बोल रहे थे स्क्रिप्ट ना, और उसमें इनामात ज़ाहिर मिल रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वो मैंने किया था, और मुझे उसमें एक ट्रेजेडी मुझे हिस्से में आ गया। मैंने उस वक्त तो कोई ट्रेजेडी नहीं की थी, मैंने किया। तो ख्वाजा साहब ने खड़े होके जो बैठे थे ना स्टूडियो 14 में, कहा जी मैं तो पहले अनाउंस कर दूं फर्स्ट प्राइज़ इनका है। वाह। तो कहना अभी तो टाइम नहीं हुआ ना अनाउंस करना, अभी तो अब नहीं कर, कहना ये इनका है, अब आप कुछ करते रहें। अक्सर एक्टर्स कहते हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, कि आप तभी अच्छी अदाकारी कर सकते हैं जब आप ऑब्जर्वर अच्छे हों, ठीक है ना। ये नेचुरल बात है। ऑब्जर्वर तो हर ह्यूमन बीइंग है। आप जाते जाते बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। तो सर ये तो सब में है, ये खराबी तो सब में है सर। लेकिन अक्सर ना लोग ऑब्जर्व करते हैं लेकिन उसको फिर इस्तेमाल नहीं करते ना सर। देखिए आंखें तो सबके पास हैं सर, ये तो हर इस वक्त तो आपके पास सामने सब चीज़ें हैं, कि बहुत सी चीज़ें हैं आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं करते। आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप मदद नहीं करते। आप किसी को खाना खिला सकते हैं, खाना नहीं खिलाते। तो ये तो आपका मेथड क्या रहा है, हम ये समझना चाह रहे हैं ना, कि आप जैसे ट्रेजेडी की बात हुई या चलें कॉमेडी की बात हुई, आपका वो क्या है तरीक़ेकार कि आप कैसे ढालते हैं अपने आप को उस कैरेक्टर के अंदर, कि वो हकीकत पसंद भी लगे और उसमें आपका अपना टच हो। सर फीलिंग्स एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल है कि अगर हम अपने अंदर हमारी फीलिंग्स को पिंच करें ना अगर हम, तो हमारे अंदर से बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। कभी हमारी माँ का ख्याल आ जाता है हमें, कभी किसी का चीज़ का ख्याल आ जाता है, यार वो अब नहीं है, यार वो तकलीफ है, ये चीज़। तो आप उस फीलिंग्स को बस और फिर उनको सामने मतलब देखें वही बात कि अदाकार को हसास होना ज़रूरी है। अदाकार हो, फनकार हो, जब तक वो महसूस नहीं करेगा, हाँ तो पिट जाएगा ना वो। तो वो कैसे कहते हैं ना दुनिया की महंगी तरीन चीज़ जो है, आई थिंक वो एहसास है। मेरा ख्याल है आप इंसान और रोबोट में यही फ़र्क है, यही फ़र्क। आप मतलब कुछ भी करा दें, आप एआई से जितने भी आर्ट बनवा लें, जी जी, लेकिन जो ओरिजिनल ह्यूमन आर्ट है जिसके अंदर उनके जज्बात हैं, फीलिंग है, दुनिया के ऑब्जर्वेशन है, उसको तो कोई नहीं बराबर कर सकता। लेकिन सर
ये बात फैक्ट है कि ऑब्जर्वेशन जो है, आप जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, आपको एक कैरेक्टर मिला, आप ये समझते हैं कि पहले थॉरली आप उसको सोचते हैं कि मैं ये कर सकूँगा या नहीं, उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं अपनी तमाम फीलिंग्स के साथ, तो आप फैसला कर पाते हैं कि मैं ये। कभी कोई ऐसा किरदार जिससे आपने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये, और फिर हो गया? या इसमें यह है कि आप अब जो रोल्स आपको मिलते हैं उसके बारे में आप चूज़ी हैं, या जो भी किरदार मिल जाए उसे तबर्रुक समझ लेते हैं? नहीं, कुछ कैरेक्टर मैंने सॉरी के साथ वापस किए। एक कैरेक्टर था चांद ग्रहण, जी जी जी, उसमें हैदर इमाम ने मुझे कैरेक्टर ऑफ़र किया, जो गुलाब चांदी मरहूम ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको दिया था मेरे को। एक वो जो सिगरेट यहाँ लगा के जी, और वो जो उनकी सिगरेट का टेस्ट ही कुछ और होता होगा, तो वो कैरेक्टर दिया था। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा है क्या कैरेक्टर, क्या नहीं ये है, अब मज़े आ जाएंगे। तो मैंने देखा अब मेरे कि मैंने घर भी वापस जाना है, फिर वो ऑन एयर होगा, ऑन एयर के बाद लोगों में जाएगा, तो मेरे बच्चे कैसे सामना करेंगे, या मेरी बहनें कैसे सामना करेंगी, मेरी माँ क्या सुनेगी। अरे सर कैरेक्टर था तो सर आप शरीफ आदमी है, लेकिन वो क्या कैरेक्टर था शाहिद भाई, मैंने ये सोचा कि मैंने उसी घर में रहना है, मैंने लोगों में जाना है। तो वो तो आदि नहीं थे कि आप एक्टर हैं, आपके घर वालों को नहीं पता था ये? सर पता है। तो फिर सर फिर मेरी माँ, एक मरतबा मैंने एक कैरेक्टर किया जिसमें मैंने मरना था, उससे एक दिन 2 दिन पहले वो कैरेक्टर ख़त्म हुआ, सलीम नासिर साहब का, उसी में उनकी डेथ हुई। जांगलूस में बात कर रहा हूँ, जब मेरी डेथ हुई है तो मेरी माँ ने, मैं जब घर गया तो मुझे मालूम हुआ रो रही है। मैं देखिए रहना तो उन्हीं में है ना, रहना उन्हीं में है, रो रही। मैंने क्यों, कहना वो ड्रामा देखा था आपका। तो मेरी अम्मी ने कहा, जब मैं गया तो अम्मी ने नहीं बात करनी, और रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा अम्मी क्या आप बताएं तो नहीं, मैंने तुझसे बात नहीं करूँगी, बस ये बात, तुझसे बात नहीं, बस सलाम का जवाब ज़रूर दूँगी, लेकिन मैंने कहा माँ मुझे बता दे, हम माँ कहते थे, माँ बता तो दे तो क्यों किया कि तूने रो। मैंने कहा अम्मी कैरेक्टर है, ये तो होता है, सचमुच थोड़ी में देखें आपके सामने। आप बिल्कुल नहीं, बस ये तू नहीं करेगा। मैंने उसके बाद नहीं किया। अच्छा नहीं, लेकिन तो मतलब आपने ये वाला सिगरेट बड़ा भारी पड़ जाता है। ये जो आपने बहुत दिल चाहा, आपने देखें वो आपने मना कर दिया रोल, लेकिन आपने फिर गुलाब चांडे को देखा कि क्या वो कैरेक्टर है, मुझे आज भी याद है। आओ सर, वो जिस तरह से आके वो कहता है मेरी जान के टोटे और हाय 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 खाना, मतलब वो जब आपने वो देखा आपको रिग्रेट हुआ थोड़ा कि यार मैं काश कर लेता? सर देखने से पहले ही मुझे पता था कितनी इसमें, लेकिन आपने बतौर कॉमेडियन तो बदमाश का कैरेक्टर किया है, वो चल गया। हाँ, लेकिन सीरियस नहीं। फिर मैंने बाद में बड़े नेगेटिव रोल किए, मैंने बड़े सटायर किए, बड़े सीरियस रोल किए, लेकिन उस वक्त भी मुझे पता था इस कैरेक्टर, इसमें परफॉर्मेंस गुंजाइश ही उनमें होती है। हाँ बिल्कुल, गुंजाइश वो याद रह जाते हैं इंसान में, तो मतलब तो मैंने कहा नहीं, हाँ ये होता रहा, लेकिन फैसला आखिर का यही आया कि रहने दो। ये मकसद ये कि उसमें मैं फेस नहीं कर पा रहा था, हालांकि ये बिल्कुल एक अलग बात है कि वो कैरेक्टर है, ऑब्वियसली कैरेक्टर है, लेकिन सर आप ये देखिए कि वो जो एक माहौल था ना घर का हमारे, वो उसने बड़ा गिरफ्त किया। अच्छा आप, लेकिन पता ही ये आजकल आज तक भी है। अब अगर वो ये कहे ना कि यार नहीं यार उस वक्त मतलब लोगों का मिजाज मुख्तलिफ था या लोग मासूम थे, आप देखें कि वो एर्तुगरुल वालों के साथ क्या हाल करते हैं पाकिस्तानी इंस्टाग्राम पे, कि मतलब उसके पीछे लग गए और वो बिल्किस एज़रा के पीछे लग गए ना, उसको बिलाखिर मतलब पोस्ट करना पड़ा कि देखिए मैं किरदार प्ले कर रही हूँ, मेरी असल जिंदगी में मैं बहुत मुख्तलिफ। हाँ, और तभी भी लगे हुए हैं, तो ये कोई मतलब ऐसे नहीं है कि सन 70 में या सन 80 में यार 2024
1924 में भी अवाम हुई है। आपके ऊपर किसी किरदार की छाप लगी? सर मैंने हलो हलो किया, हलो हलो अत्तर भाई का जी जी 74 में, तो मैं उसमें शकूरा सब्जी वाला था वो। बड़ा लोगों ने इसको, आपको याद है? सर हाँ हाँ बिल्कुल, शकूरा याद है, सब्जी वाला। सलूका और धोती के साथ। ओ अच्छा सर, वो मैं मुझे सब्जी वाले मेरे घर आ जाते थे खामा खाई, बहाने से वो जो गोल कद्दू होता है ना, मैं उसका बड़ा तस्करा करता हूँ। हाँ, कि कनपट्टी मार दूंगा गोल कद्दू धाएं करके। हाँ तो वो उस पर ऑटोग्राफ लेते थे। वाह, अच्छा, सब्जी वाले के आप हमारी बहुत अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाँ? सारे सब्जी वाले जो हैं उनका हौसला मतलब चाहिए था कद्दू ला के कद्दू के ऊपर ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ मैंने मुझसे कहना ऑटोग्राफ दे दें, मैंने कहा कुछ पेपर पर लाए, पेपर नहीं जी, कद्दू पे ले क्या जो साथ अच्छा, तो बकायदा कद्दू के ऊपर ऑटोग्राफ। हाँ, वो दूसरे से कह रहे जो साथ है ना, लेके वो लेके आया कद्दू। तो मैंने कहा जी अब मुझे अच्छा भी लगा, एंजॉय भी किया मैंने कहा यार ये पता नहीं बेहतर बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कह रहे सर। अब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा चलो आए, तो वो बड़ी हाईलाइट की बात। दुनिया में पहला वाकया हुआ होगा किसी ने कद्दू पे। हाँ क्योंकि सर वो उस कैरेक्टर के मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, मुझे तस्करा भी किया, मैं दुबई गया हुआ था, वहाँ मैंने एक इंटरव्यू दिया, तो वहाँ किया कहा लोगों ने कि ये राज कपूर साहब ने, हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके बारे में हमने पूछा कि उस वक्त वो कैरेक्टर था, लोग एंजॉय करते थे उसको, हिट था वो। कहना वो हरी मिर्च है, कहना एक हरी मिर्च एक एक्टर हैं पाकिस्तान में, वो सब्ज़ी वाले बने हुए, वो सब्ज़ी वाले कम हरी मिर्च ज़्यादा है। तो उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया था, तो मैंने कहा अच्छा। तो सर ये वो कैरेक्टर ऐसे भी होते सर कि हलो हलो जब किया तो सर मुझे मेरी अम्मी भी साथ थी, बहनें भी साथ थी, बहन भाई। वो गाड़ी में से लालू खेत के एरिया में मैं उतरा अपने कपड़े लेने, दर्जी हमारा वहीं था बहुत पुराना, उतरा हूँ सर, तो और बात तो गाड़ी पे ही ढप ढप शुरू हो गए। तो अब मेरी अम्मी कहने लगी बेटे ये तुम्हारे दोस्त हैं, इन्हीं की वजह से हो तुम, बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं करना, क्योंकि टेम्पर शॉट था ना मैं। तो मैंने कही अम्मी मेरी, उनको पता था। हाँ मैंने कहा अम्मी मैं उतर ही नहीं रहा। नहीं उतरो, जाओ काम करो अपना। लेकिन सर उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये सर ये अल्लाह गवाह है कि मेरी अम्मी दूर से क्या, उनका एक ही काम, कुछ नहीं कोई कपड़े फट जाने तो बोलना नहीं है। जी चाहे कहूँ अम्मी क्या नहीं बोली, देखे तो सही है ना। अच्छा अब वो ये और ख़वातीन ज़्यादा ये फाड़ दी ये कमीज़। अब ये क्या करना चाह रहे थे वो? खुश हैं बस। अच्छा, बस वो खुश हैं कि वो नज़र आ गए हम आप यूँ कुछ एक यादगार अच्छा वो साथ में भाई उधर वो बोल के दिखा दो ना। अच्छा वो बस वहाँ से जैसे अच्छा वहीं पे अंदर ही मेरी फूफी रहती थी, लालू खेत में ही वो फूफी रहती थी। तो उन्होंने मुझे उनके घर में मैं भागा अंदर और छुप गया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कहीं जा भी नहीं सकता। ये माशाल्लाह ये तो, और अम्मी मेरी तो बाहर। फिर मैंने बाहर आने को जाए नहीं पब्लिक में जाए भाई, वहाँ खड़े हुए। तो फिर वो उनसे मैंने कहा आप मेरी बहन भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं सर, मेरे घर में घर वाले साथ हैं, अगर आप इजाज़त दें तो चले जाएं। तो हाँ इसे कहते कहते भी वहाँ गाड़ी तक जाते जाते भी बहुत बचाव करते रहे हर चीज़ का कि भाई बैठे और वो उन्हें टाटा करो बहुत देर तक, गाड़ी के पीछे पीछे भागते रहे। उस जमाने में गाड़ी मलका ब्रितानिया जारी है ना। तो सर ये अंदाज था उस वक्त लोगों का अप्रिशिएट। प्यार है, अवाम जब प्यार करता है तो टूट के करता है, जिससे जब भटकता है तो वो भी जो है ना, जब ज़माना बदलता है तो ये शोहरत वगैरह भी आप देखते हैं कि सब बदल जाता है। कभी आप जो है चमकता सितारा हैं,
फिर आपकी जगह कोई और चमक रहा है और आप? सर इसी हेलो हेलो का ही एक एयरपोर्ट पे एक हुआ है रेस्टोरेंट, उसमें प्रोग्राम था, सारे आर्टिस्ट आए हुए थे, लाहौर के भी है। अच्छा ये शकूरा अल्लाह के हुक्म से ऐसा हिट हो गया था कि वहाँ सब लोग थे, सारे इसके भी कैरेक्टर, खुद अत्थर भाई थे, खुद अमीर इमाम साहब थे। तो जब मुझे जब लेके आए ना पीछे, कहना अभी नहीं जाना, गाड़ी में बैठना बाहर। अच्छा सारे स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उनका प्रोग्राम था। सर मुझे हाथ पकड़ के अत्थर शाह खान साहब, और मैं मेरी पोजीशन ये थी कि मैं काँप रहा था, तो अंदर ले गए, और जो उन लोग चूँकि बच्चे पढ़े लिखे थे सारे, उन्होंने क्लैप करनी शुरू की, डेस्क बनानी शुरू कर दी। अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचूँ आगे, सीट आगे थी हमारी, वहाँ बैठे। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि अगर पब्लिक या लोग अल्लाह के हुक्म से जब किसी से प्यार करते हैं तो क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नसीब होता है। आपने इतने 10 रुपए के चेक से बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। आपने इतने लंबे कैरियर में बहुत से संजीदा रोल किए और बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, लेकिन इवेंचुअली अब भी अगर मैं आज सड़क पे जाके किसी आम आदमी से पूछूं आपके बारे में, शहजाद रज़ा, तो वो आपके जो कॉमेडी रोल्स हैं उनसे आप पहचाने जाते हैं। इसकी वजह क्या है? जो सीरियस रोल्स हैं, हालांकि कमाल हैं, अगर वो पूरे आर्काइव उठाया जाए, ये जो छाप है ये उमर शरीफ की वजह से लगी या आपने इसकी कोई और फैक्टर्स भी हो? मैं आपको पहले अर्ज करूँ, उमर शरीफ बहुत बड़े फनकार थे, वो जूनियर थे 14 साल मुझसे। उमर शरीफ, हमारा पीक का दौर था, तो उमर शरीफ का पता नहीं था। हमारा पीक का दौर था, हम जब ड्रामा करते थे तो फिर आखिर में बाहर मालूम होता था, मुझे पहले ये इत्तला मिली कि एक लड़का आपसे मिलना चाहता है, आप उसको आओ, उससे मैंने कहा कहना एक इंटरव्यू करता है वो। मैंने कहा मैं मिलने गया, फुरकान हैदर के घर पे, वो बाटा की दुकान है, तो वहाँ वो बच्चा बैठा, एक बच्चा आया जिसकी अभी मूछें की इत्तला आई थी, मूछों की इत्तला आई थी कि भाई, तो वही आके बैठ गया यहाँ हाथ रख के। तो मैंने कहा यार वो तुम मिला रहे थे कि नहीं, ये बैठा तो है, ये बैठा तो है। मैंने यार ऊपर बैठो, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। सर मुझे नहीं मालूम था कि ये बच्चा ये पाकिस्तान का नाम बनेगा, ये उमर शरीफ बन जाएगा। हाँ सर वो अच्छा वो यूँ था। अब लास्ट में जब हम खेल करते थे तो वो रिक्वेस्ट करता था, जो मैं ज़रा बच के कह रहा हूँ, उसमें उसने रिक्वेस्ट की थी, वो छोटा था बहुत, कि मुझे इसमें डाल दें कैरेक्टर। तो कहा अभी तुम्हारा कैरेक्टर ही नहीं बन सकता इसमें। सर ये वो ज़माना था, और फिर मैंने उमर का वो भी ज़माना देखा है। फिर जोड़ी ये बन गई थी उमर की और हमारी, बड़ा कि वो भी ज़माना देखा है जब मैं, एक जुनैद मसूदी साहब थे, अभी बैंक में शायद यूनियन के वो थे, उन्होंने शो किए, 6 शो किए, उसमें हाई ऑफिशियल जितने थे वो एक शो उनका था, तो तमाम अफसरान बड़े, उनका एक शो था। फिर जो लेबर थी उनकी लास्ट शो उनका था। तो उसमें उन्होंने कहा शहजाद को ज़रूर लेके आइएगा, शहजाद रज़ा साहब को। उमर से कहा, उमर ने कहा यार वो कह रहे हैं, तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा। तो वहाँ से हमारी जोड़ी बनी थी। उसने कहा शहजाद वो जो हमारे ड्रामे के 2 सीन है ना, वो कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा देख लें। तो वो एक कैरेक्टर बताते थे कि ये एक वो है फिल्मों में काम करने का शौकीन, कि ये शौकीन है, तो ये देखिए आए, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। तो वो क्या अब वो बात करता था कि यहाँ बैठिए, वो आप आए ज़रा बोल के दिखाएं मुझे पहले, जब ही तो लूँगा मैं आपको। यहाँ बैठिए रज़िया, आप बताएं, आप उससे ये कहें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कैसे कहेंगे आप। तो मैं आया, अब वही थी कॉमेडी के चलते हुए आ रहे हैं, तो अब वो जुमले वो लगाता था, ये यकीन होता था कि उमर जो लाइन लगाएगा वो लाफ्टर है, क्लैप है। अब मैं आया यूँ, तो कहना अबे क्या लेके भागेगा भाई है?
आराम से आप प्यार से। अब वो नहीं, वो कहाँ बैठी है, अब बीच बीच में पूछना, आए करीब कहाँ बैठी, कहाँ है वो, कहना यहाँ बैठी है, जल्दी से बोलो। फिर मैं आया, मेरा काय पे बैठी है वो, यहाँ पटरे पे बैठी है, पटरे पे, मतलब वो ये था बस। तो वो मैंने उमर शरीफ का वो ज़माना भी देखा कि जब उसने हुकूमत की, और मैंने बहुत काम किया साथ। अब आखिर तक आप लोग काम करते रहे? आखिर तक मतलब कि उमर शरीफ साहब का जो स्टाइल था वो एक नेचुरल था, नेचुरल था, स्पॉन्टेनियस। इन्हीं का जुमला है अच्छा कि उमर शरीफ बग़ैर स्क्रिप्ट के और मोइन अख्तर स्क्रिप्ट के बग़ैर काम नहीं कर सकते। यस, उमर मोइन अख्तर साहब स्क्रिप्ट पे काम करते थे, बड़ा सजा हुआ काम करते थे। उमर शरीफ सारा बनाओ सजाओ रख रखाओ साइड पे एक्सटेम्पोर मिजाज नेचुरल लाइनें आ रही। अच्छा, कुछ खेल तो ऐसे होते थे, कुछ खेल तो ऐसे किए हमने कि वो कल खेल है। अब उमर शरीफ का मसला यही था, शहजाद करना है कल, अभी तो स्क्रिप्ट कहाँ है, मैंने कह दिया स्क्रिप्ट है, आप शहजाद भी करना। अब बस मैं कहते थे वो फुरकान इधर से कब मैं और शहजाद खड़े हैं स्टेज पे, आर्टिस्ट भेजते रहो, हम करते रहेंगे। उसमें नीलो, फिल्म स्टार नीलो और शान ने काम नहीं किया था, लेकिन छोटा था लेकिन मोटा था, तो वो उसमें वो आई थी और वो ड्रामा हुआ था। मतलब बहुत सारे ड्रामे ऐसे हुए जिसमें कोई रिहर्सल, कोई स्क्रिप्ट, वो अल्लाह ने उसको दे नहीं, लेकिन आपकी और उमर शरीफ की फिर अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री बन गई ना, बन गई थी ऑन स्टेज, कि आप एक दूसरे को समझ रहे हैं कि जी के अब नहीं, लेकिन जितनी भी केमिस्ट्री बने, कुछ आर्टिस्ट हैं और बहुत मतलब लेकिन आर्टिस्ट हैं जो शायद जिनको दिल का दौरा हो जाए अगर उनको ऐसा पता लगे कि यार कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई रिहर्सल नहीं है, बस आके डिलीवर करना है। लोग यूँ होते थे। लेकिन सर देखिए सर, लियाकत सोल्जर साहब थे सर, मैं उनका मैं उनके लिए अल्फाज नहीं है सर, अल्लाह ने उनको बड़ा खुद से दिया था। यानी वो थे कि अगर शेर पढ़ रहे हैं ना, आपने बहरूपिया मोइन अख्तर देखा होगा जिसमें कव्वाली भी थी और ये ना, तो वो उसमें वो पढ़ रहे हैं कि अलग अलग पढ़ते थे ना हम लोग, मैं उसमें बना था पहलवान और वो बने, तो मैंने उसको ये कहा तो उसने ये कहा, मैंने उसको ये कहा तो उसने ये कहा, आगे मैं भूल गया हूँ। अच्छा ये सच कहा है उसने, अब वाकई भूल उसमें क्लैप हो गई। तो उसको लोग इतना प्यार करते थे। तो वो एक बड़ा, हम कहते थे मजजूब आर्टिस्ट। अच्छा हमारे आर्टिस्ट फनकार जो थे ना, वो फ़ैन थे लियाकत के, जिसमें शकील साहब, तलत हुसैन साहब, ये वो हंसते, उनकी रुकते नहीं थे। जावेद शेख, ये सब लियाकत को बड़ा पसंद करते थे। और उमर शरीफ तो उस पर आ जाता था ना, तो उससे दाल नहीं गलती थी किसी की ना। जब उमर शरीफ थे तो दाल, तो वो सर हर आदमी, मोइन अख्तर साहब सर, जय्यद, तो सर अपने मेरा ख्याल है उन्होंने जितने किरदार किए हैं लू स्टॉक के हवाले से, शायद साउथ एशिया में तो हमें कोई मिसाल नहीं। 300 साढ़े 300 कैरेक्टर, 600। अच्छा, हर कैरेक्टर यूनिक, वो जो आपके जहन में बैठ जाए कई दफ़ा ना, जब अभी भी उनके क्लिप्स काफ़ी नुमायाँ हैं, अभी भी सोशल मीडिया पर अक्सर, क्योंकि वो ये होते हैं ना एवरग्रीन बातें, तो अभी भी आप देखते हैं कि कर ही नहीं सकते थे क्या मोइन साहब? नहीं, बहुत एक्सेप्ट वो अब उनका अंदाज नहीं था उनका, ये तो कोई एक आध दो चार चीज़ें कर लिया करते थे। अब जैसे अभी हम अनवर मकसूद साहब करते थे जो लूज़ मुशायरा, हाँ, तो मैं बना था लूज़ मुशायरा। सर अनवर मकसूद साहब की बस कह ही नहीं सकते कुछ सर, वो करते थे, उनके लिखे हुए जब वो करते थे मोइन साहब, हम तो मैं था पखमरोवी, वो थे टुन मेरटी, वो नशे में बैठे, उसमें शेर सर, क्या बात थी उमर भाई की, वो मोइन साहब की, क्या बात थी। और सब लिखा हुआ किसका, वो कहते भी थे सेट पे, हमने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है, एक लाइन भी नहीं, सब इनका लिखा हुआ, स्क्रिप्टेड है।
तो सर वो एक में बढ़ता था पाक अमरोही के लोग तो ऐसे ही हैं ना बस। अगर मैं पढ़ा मैंने तो वहाँ से उठ के आते थे झूमते झामते, मुझे प्यार किया करके और चले गए। तो अब मैं ये हाथ रखे तो बहरोज़ बराबर में बैठे तो कहते नहीं नहीं कोई नहीं, होता है सब ठीक हो जाएगा। तो फिर दोबारा कोई शेर पड़ा तो फिर मोइन साहब उठ के आए, चूमा। हाँ अब ये एक्सटेम्पोर था। उन्होंने फिर चूमा तो फिर वो बहरोज़ ने कहा आपसे कहा ना कुछ नहीं है, हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं इसका आदी ना हो जाऊं। कभी ऐसा हुआ, आपका इतना लंबा माशाल्लाह करियर है स्टेज का, टीवी का, कॉमेडी जो है वो उसमें आप सख्त से सख्त बात भी कर सकते हैं, ये कहा जाता है कॉमेडी के पर्दे में। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोग उखड़ भी जाते हैं कि इसने ये कैरेक्टर क्यों किया या इसने ये जुमला क्यों बोल दिया। जी जी। तो इस तरह के कभी सीरियस चैलेंजेस भी आए होंगे आपको स्टेज के ऊपर कि कोई तमाशाई खड़े हो गए या किसी ने कहा कि धमकी दे दी कि ये कैसे कर दिया, तहज़ीब हो गई, ये है, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं? सर देखिए एक टाइम था हमारे ड्रामों में हम डांस नहीं होते, मैं नहीं, हम कुछ लोग नहीं हो, मोइन साहब नहीं पसंद करते थे और मोइन उमर भी यही करते थे, डांस नहीं हो भाई ड्रामे में। तो सर कभी कभी लोग उठ के खड़े होते थे डांस दिखाएं बीच शो में। हाँ तो जब अगर मैं सेट पे हूँ तो अब सबको पता था कि मैं सेट पे हूँ, तो मैं ड्रामे को एक तरफ रख के मैं उससे बात करता था, जी क्या देखेंगे। अब वो थोड़ा सा सहम गया। अच्छा 4-6 मिल के आते हैं जी। अच्छा वो प्यार करते हैं हमसे बहुत, क्या देखेंगे आप, कहने हैं कि वो डांस दिखाए ना। मैंने कहा बेटा यहाँ आए हो इतनी दूर, घर में फरमाइश कर लेते। सर क्लैप इतनी बड़ी हॉल में क्लैप होती थी। उसके बाद तो बेचारा बैठ ही गया। वो बैठ गया खामोश, और उसने बाद में सॉरी की कि आपने सही कहा। तो सर देखिए ये चीज़ें हमने कोशिश की थी और कोशिश अब भी करते हैं सर। अब जो है नई नस्ल जो है प्रोड्यूसर्स की, वो आपके साथ या आप के लेवल के जो सीनियर फनकार हैं उनके साथ काम के हवाले से क्या सूरत हाल है? सर प्रोड्यूसर्स सर लाइनें सुबह से और शाम तक लाइनें जो लगी हुई होती हैं, जाहिर है उसमें बड़ा चेंज आता है, चला गया वो आ गया। ऐसे ही प्रोड्यूसर से इस प्रोड्यूसर ने अपना काम किया, चलो टाइम ख़त्म हुआ उसका। तो इस 10 दहाई से ज़्यादा जो काम किया, 11.25 दहाई नहीं 6.25 दहाई जो मैंने काम किया, उसमें मैंने ये महसूस किया कि मुख्तलिफ़ अंदाज से काम करने वाले लोग मुख्तलिफ़ वक्तों में आते हैं जी, और मुख्तलिफ़ परफॉर्मेंसेस देने वाले लोगों के साथ काम करते हैं, उसमें वो उनका अपनी पसंदीदगी बन जाती है। आजकल क्या स्टाइल है इन लोगों का, प्रोड्यूसर्स का? सर आजकल तो ये है जो इंस्टाग्राम में ज़्यादा आ रहा है, जो फेसबुक पर है, जो आपके सर वो लाइक ज़्यादा जाए वायरल ज़्यादा है। हाँ जो चाहे वो लाइक एक 5 सेकंड का क्लिप हो, बस अगर हो गया तो हो गया। हाँ थोड़ा सा मैं तो एक एडवाइस करता हूँ कि ये मयार ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ टोटली वो सोचते हैं अपने लिए। अब जैसे अब जैसे वो जो ये लोग बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, रील नहीं ये जो लोग अपने टिकटॉक के मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनके फॉलोवर्स तो देखे ज़रा। हाँ सोच नहीं सकते आप, मिलियंस में होंगे, बिलियंस। तो सर ड्रामे के काम के नहीं हो, वो 5 सेकंड के लिए। तो आप इस दौर के साथ चल रहे हैं या मुश्किल पेश आ रही है? मेरी फेसबुक नहीं है। अच्छा, बाय गॉड। आपका इंस्टाग्राम तो है, किसी ने फैन ने बनाया हुआ है, बनाया होगा, वो लिखा हुआ है शहजाद रजा ऑफिशियल, आपको पता है? नहीं एक मेरे छोटे भाई ने बनाया। वो यूट्यूब का चैनल है, वो यूट्यूब का। हाँ यूट्यूब का इमरान रजा ने बनाया, छोटे ना वो भी 4 साल की उम्र से शोबिज़ में ही है इस वक्त, तो वो चैनल के वो काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात है कि ये
थोड़ा सा मयार उन्होंने दूसरा रखा है और थोड़ी पसंदीदगी शामिल है, पर्सनल। अकरबा परवरी कह दें ना, मतलब अकरबा परवरी हम कह सकते हैं इसको, लेकिन वो इल्ज़ाम हो जाता है। ये जिस तरह से कह रहे हैं ना इल्ज़ाम नहीं है कि ये जो है प्रेफरेंस होती है शादिर कि भाई यार ने मैं फलां बंदों से मुझे काम बचाया करता हूं। इन्होंने शादिर भाई ने। नहीं, वो बात ये है कि वो उनकी, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं इस वक्त भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। लेकिन बाज़ वक्त ऐसा होता है कि मैं भी देख रहा होता हूँ कि एक लोकेशन है ना, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पब्लिक मेंशन करती है कि उस पर बेडरूम जो दिखाया उसमें इस ड्रामे की सीरीज जो चल रही है सीरियल, और इसमें इस वाली सीरियल में सिर्फ वो जो कंबल है ना वो बेडशीट का फर्क है। हाँ, ये और एक मकान 3000 मैंने एक मकान को कम से कम 10,000 इतना बड़ा बिजनेस है सर कि 1 लाख रुपए तक के मकान आते हैं रोज 1 लाख रुपए डेली। अब इसको जैसा मकान जैसे गरीब घोरावा जो घर है ना, जहाँ ये दिखा रहे हैं खाने को नहीं है, वो मकान 10,000 का मिलता है। सही है शूटिंग के लिए। अच्छा, शहजाद रज़ा साहब, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि लपेट दिया जाए अब आपको नहीं, प्रोग्राम को। सर मैं नहीं, शायद हमें मैं सोच रहा था कि मैं उस वक्त जिस वक्त आप पूछ रहे थे कि क्या, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि रखूँ तरतीब से क्या क्या मैं आखिर, रखूँ तरतीब से क्या क्या मैं आखिर, सभी कुछ तो यहाँ बिखरा पड़ा है। ये हालात ऐसे हैं सर, ऐसे ही हैं। अच्छा, मैं मैं उसके बाद हमने उनको खुदा हाफिज़ कहना है जी सर। वो मुझसे पूछ रहा था बताओ कैसा लगा, वाह, वो मुझसे पूछ रहा था बताओ कैसा लगा, तुम पिछले वक्तों को छोड़ो ये घाव कैसा लगा, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट के गिरना, बताओ कैसा लगा। बहुत शुक्रिया आपका सर। Thank you. और आपने शहजाद रज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।